everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be really interesting as well as really exciting because I got a study challenge from my YouTuber friend Azalia. So firstly, let's see what's her challenge for me. Hi Anshika, Azalia this side. I'm super excited to give the challenge, and my challenge to you is that you have to study for 10 hours in a day, and you also have to complete the entire book 2 and book 3 of accounts in that hours. And I also want you to solve previous year questions covering all the chapters from those books. All the best to you for this challenge. I know you can do it. Good luck. So now the real question is, will I be able to complete this challenge or not? So we will be finding out in this video. So without any further delay, let's get started and let's begin with this video. तो मेरा चैलेंज स्टार्ट होता है 11:30 बजे सुबह से। मैं नाश्ता करके बैठ गई थी एंड उसके बाद में फिर मैंने 11:30 बजे से चैलेंज को स्टार्ट कर दिया था एंड मैंने शुभारंभ किया था शेयर्स वाले चैप्टर से। तो मैं शेयर्स वाले चैप्टर को इसलिए कर रही थी क्योंकि मेरे से मतलब हो जा रहे सारे क्वेश्चंस तो फिर भी हो जा रहे हैं, लेकिन जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन है वो मेरे से नहीं हो पा रहा था। मैं हमेशा कहीं ना कहीं गड़बड़ कर ही दे रही थी, तो मुझे लगा कि सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि मैं सारी चीज़ों की डिवीज़न भी कर लूँगी और मेरा 6 नंबर का क्वेश्चन जो मुझसे नहीं बनता है उतने अच्छे से, तो मैं उसको भी टैकल कर लूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले सुनील पांडा सर की वो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लेती हूँ जिसमें सर फुल फ्लेज क्वेश्चंस बना रहे हैं और उसमें मैं रिवाइज़ कर लूँगी सारे कॉन्सेप्ट को एंड देन उसके बाद में मैं खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करूँगी। तो ये वाला मैंने पूरा वीडियो देखा था उनका एंड उसके बाद में फिर मतलब 2x पे लगा के मैंने ये वीडियो कंप्लीट किया था। एंड भाई मतलब मैं स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा डरी हुई थी ना कि पता नहीं मेरे से ये चैलेंज टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना मैं जब चैलेंज स्टार्ट करी थी उसके पहले मैंने सारे टास्क को अलॉट कर लिया था। तो उसमें मुझे था कि मैं 2 घंटे में शेयर्स वाले चैप्टर को कंप्लीट करूँगी। दैट मीन्स कि मैं 11:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक का मेरा टाइम स्लॉट था और उसी में मुझे कंप्लीट करना था। और मैं पूरी हड़बड़ में आ रही थी कि मतलब भाई कंप्लीट होगा नहीं होगा, कंप्लीट होगा नहीं होगा, पूरे स्ट्रेस में। बट एनीवेज़ उसके बाद में फिर मैंने PYQs को सॉल्व किया था क्वेश्चन बैंक से भी, और जो DK गोयल की बुक में PYQ दिए रहते हैं कि ये इस साल के क्वेश्चन पेपर में आया था, इस साल के सैम्पल पेपर का है ये क्वेश्चन, तो वो सारे को मैंने सॉल्व किया। एंड कुछ क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि डाउट नहीं रखते हैं, इससे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो मैं सॉल्यूशन वीडियोस के साथ में मैं सॉल्व कर रही थी कुछ क्वेश्चंस जिसमें मुझे दिक्कत आई। एंड फाइनली मेरा टाइम स्लॉट जो मैंने अलॉट किया था अपने लिए उसमें मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया था एंड ये सारे मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो मैंने 1:30 बजे तक इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था एंड मेरा जो डिफ़िकल्ट एरिया था इस वाले चैप्टर में वो मेरा काफ़ी हद तक क्लियर हो गया था। एंड उसके बाद में फिर मैं बताती हूँ, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देती हूँ कि 2 बजे तक मतलब 2 बजे तक मैंने खाना खाया एंड उसके बाद में फिर मैंने 2 से लेके 2:30 बजे तक मतलब मैं घूम घूम के पढ़ रही थी एंड उसमें मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस वाली जो चैप्टर्स है वो दोनों को कंप्लीट किया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि चलते रहती हूँ, थोड़ा सा खाना खा के चल लेती हूँ। तो उसमें मैंने सोचा कि चलो इसमें ये दोनों चैप्टर भी हो जाएंगे थ्योरी वाले। तो फिर उसके बाद में मैंने वो कंप्लीट किया एंड 2:30 बजे से मैं फिर से पढ़ने बैठी एंड हियर आई स्टार्टेड विथ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट मतलब इजी है, लेकिन मैंने सोचा ना कि मतलब मेरा यही टारगेट था कि मैं जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी ना तो वो मैं हमेशा PYQ ही सॉल्व करूँगी, जो भी पहले के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो मैं वही सारे क्वेश्चंस को देख के सॉल्व कर रही थी एंड इसमें से ना मतलब एक क्वेश्चन था जो कि PYQ में नहीं आया था, लेकिन वो क्वेश्चन मेरे से बना नहीं था जब मैं ये पर्टिकुलर चैप्टर को जब पढ़ रही थी, मतलब बहुत पहले, तो उस टाइम पे। तो मैंने सोचा ना कि चलो इसी को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। एंड जो मैंने गलती उस टाइम पे की थी फिर मुझे याद आया कि मैंने सेम गलती यहाँ पे भी की है, क्योंकि ना उसमें एक एडिशनल पॉइंट दिया हुआ था एंड मैं उसे रीड करना भूल गई थी एंड उसके वजह से मैंने पूरा क्वेश्चन बना लिया था। बाद में आई रियलाइज़ कि ये भी था, तो फिर मुझे फिर से बनाना पड़ा। तो फिर वो करके देन फिर मुझे मिला कि एडिशनल पॉइंट्स में भी एडिशनल क्वेश्चंस में भी काफ़ी सारे मतलब PYQs थे, तो मैंने वहाँ से भी सॉल्व किया। एंड उसके बाद में ये जो क्लिप है ये है जब मैं डिबेंचर्स चैप्टर को कर रही थी एंड यहाँ पे मैं 3:45 से बैठी थी इस चैप्टर को करने के लिए। एंड यहाँ पे अब एट दिस पॉइंट मतलब मेरा दिमाग काम करना धीरे धीरे बंद कर रहा था,
क्योंकि अकाउंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया था इस टाइम तक और मेरा दिमाग अब पूरी तरीके से काम करना बंद कर रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स भी कर रही थी एंड वो तो मेरे से हमेशा होते रहती है। एंड अब ज़्यादा दिमाग दर्द भी कर रहा था, मेरा सिर भी दर्द कर रहा था, दिमाग भी दर्द कर रहा था और हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि मुझे ब्रेक मिल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि चैलेंज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था मुझे यहाँ पे, बट एनीवेज़ यहाँ पे मैंने ये पूरा जो चैप्टर है उसको 5 बजे तक मैं ख़त्म किया था एंड उसके बाद में मैं चली गई थी सरस्वती माता का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि इस चैलेंज को करने के लिए मुझे उनकी आशीर्वाद की ज़रूरत थी। देन उसके बाद में घर आके मैंने खाया ये प्रसाद जो मैं वहाँ से मुझे मिला था एंड उसके बाद में इस मोटिवेशन के साथ में थोड़ा सा घूम के मैं आई और आशीर्वाद मिल गया। तो अब इस मोटिवेशन के साथ में मैंने स्टार्ट किया था 6:30 बजे से पढ़ना एंड हियर आई स्टार्टेड विद कॉमन साइज स्टेटमेंट। एंड यहाँ पे मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही थी तो मुझे लगा कि एक टाइमर को सेट कर लेते हैं ताकि मैं देख सकूँगी कि मेरी स्पीड और एक्यूरेसी कितनी है। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने काफ़ी अच्छे अमाउंट का क्वेश्चन सॉल्व किया है इस वाले चैप्टर से, क्योंकि मेरे पास में टाइमर था एंड मतलब मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी थी इस वाले चैप्टर में। बट हाँ, ये मैं मानती हूँ कि जब लास्ट में जब एकदम टाइमर ख़त्म होने पे था ना, तो मैंने 2 क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ की हैं एंड पॉइंट के बाद वाला आंसर मेरा गलत आ रहा था। बट एनीवेज़ मैं तो गलती करती ही रहती हूँ क्योंकि भाई मेरा अकाउंट्स अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, मतलब मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है। बट ये चैलेंज मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसी के साथ में मैंने स्टार्ट किया अपना 7:30 बजे तक मैंने ये कंप्लीट कर लिया था एंड आई गेस 7:50 से मैंने स्टार्ट किया था, या फिर मान के चलो कि 8 बजे से मैंने स्टार्ट किया था फिर से पढ़ना। एंड यहाँ पे मैं पढ़ रही थी कैश फ्लो स्टेटमेंट और मैं सबसे पहले कैश फ्लो को इसलिए रख रही थी क्योंकि मुझे ये था कि ये चैप्टर मेरे लिए इजी है, क्योंकि मैंने 4-5 दिन पहले ये वाला चैप्टर पढ़ा था एंड मैंने काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया था। लेकिन स्टार्टिंग में मतलब मुझे ना एक डाउट उस टाइम पे भी था और इस टाइम पे भी आया कि मुझे ना वो मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला जो आता है ना, तो उसमें थोड़ा सा डाउट था। तो मैं सुनील पांडा सर की वीडियो से भी देखने का कोशिश कर रही थी कि मेरा डाउट वो क्लियर हो रहा है कि नहीं, बट वो उतने ज़्यादा मतलब हेल्पफुल नहीं था। बट फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी हेल्प ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही थी, लेकिन फिर मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड हो गई थी क्योंकि मेरे गली में आए हुए थे पेटीज़ वाले अंकल। तो मैंने सोचा कि मैं भाग गई थी टाइमर छोड़ के एंड उसके बाद में फिर मैं पेटीज़ ली एंड मैंने फिर पेटीज़ को एंजॉय किया थोड़ी देर के लिए एंड वो थोड़ा देर मेरे लिए आधे घंटे का समय हो गया था। बट एनीवेज़ उसके बाद में मैंने 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था। बट उस टाइम पे मेरे पास में कोई क्लिप नहीं है क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया तो उस टाइम पे मेरी जो फ़ोन की बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चार्ज में लगा देती हूँ एंड देन फिर मैंने 9 बजे से फिर से पढ़ना स्टार्ट किया था 10 बजे तक। और उस टाइम पे भी मैं कैश फ्लो कर रही थी क्योंकि मेरे से उतने अच्छे से सॉल्व नहीं हो रहा था यार। जब मैंने उस टाइम पे सॉल्व किया था 4-5 दिन पहले तो अच्छे से हो गया था, लेकिन अभी अच्छे से नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से सॉल्व करते हैं, लेकिन उतनी अच्छे से एफिशिएंसी मेरी नहीं थी इस बार भी। बट एनीवेज़ उसके बाद में मैंने लास्ट में ये वाला चैप्टर रखा जो कि था अकाउंटिंग रेशियोज़, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ये चैप्टर को पहले रख देती तो भाई मेरा सारा मोटिवेशन धरा का धरा रह जाता एंड मैं कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाती। तो इस वजह से मैंने सोचा कि लास्ट में इसे रखेंगे और जो भी होगा जितना भी होगा देखा जाएगा उस टाइम पे। तो मैं सबसे पहले सोच रही थी कि उसको कंप्लीट करती हूँ पहले, मतलब मैं सोच रही थी कि क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ। और भाई मेरे में कॉन्फिडेंस देखो कि ये चैप्टर मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी मेरे पास में एक कॉन्फिडेंस था कि चलो भाई सॉल्व करके देखते हैं, थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। बट एज़ यूजुअल कि मेरे से नहीं सॉल्व हुआ। देन फिर मैंने सोचा कि वन शॉट से थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा मैथ का क्या करना रहता है। एंड उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि चलो उसके बाद में फिर मैंने सॉल्व किया था कुछ क्वेश्चंस एंड उसमें मुझे मतलब डेब्ट टू इक्विटी मतलब सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी में दिक्कत नहीं आई थी, बस मुझे एक्टिविटी वाले रेशियो में दिक्कत आई थी जिसमें सबको ही ज़्यादा दिक्कत आती है, तो वो मैंने किया। बट एनीवेज़ उसके बाद में मतलब एक मेरा रेशियो छूट गया था जो कि था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, बट वो मुझे इजी लगता है तो चलो उसको हटा देते हैं। एक्टिविटी रेशियो तक मैंने किया था, बट हाँ इस फैक्ट को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेरे से छूट गया था। लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो अब मुझे टाइम अलॉट करना था 3 घंटे के लिए कि मैं अब पढ़ूँगी PYQ। अब मैं सॉल्व करूँगी बेसिकली PYQ। तो मैंने स्टार्ट किया सॉल्व करना PYQ एंड मैं पिछले साल का PYQ सॉल्व करी थी 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम का। तो भाई मैं बता रही हूँ कि ये वाला जो PYQ था बहुत ज़्यादा इजी था। मैंने पहली बार ऐसे मतलब
मैं खुद इतनी ज़्यादा डरती हूँ अकाउंट से, लेकिन मेरे लिए भाई इजी था ये पेपर, तो मुझे लगा कि नहीं ये पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी आया। लेकिन मेरे पे अभी भी मेरे पास में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बूस्टअप हो गया था एंड मैंने सोचा कि अब मैं करती हूँ एक काम कि मैं अब सॉल्व करूँगी थोड़ा सा सैम्पल पेपर। तो अभी मेरा प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन अभी भी मेरे पास में 1 घंटे का टाइम था टू कंप्लीट दिस चैलेंज एंड मैंने पहले तक में 9 घंटे कंप्लीट कर लिए थे एंड बस मुझे 1 घंटा और करना था। तो मैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन कर रही थी PYQ का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन, एंड देन आई स्टार्टेड टू सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो मैं बता रही हूँ कि मैंने जब सैम्पल पेपर बहुत पहले जब रिलीज़ हुआ था उस टाइम पे मैंने सॉल्व किया था, तो मेरे बहुत ज़्यादा टेरिबल नंबर आए थे, बहुत ज़्यादा। तो मतलब उतना भी बहुत पहले नहीं सॉल्व किया था, मतलब मैंने सॉल्व किया होगा मतलब अक्टूबर में या नवंबर में मैंने सॉल्व किया था, तो बहुत ज़्यादा टेरिबल नंबर आए थे। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई ये तो नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा मेरे से। बट फिर भी मैंने सोचा कि भाई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो मैंने सोचा कि चलो अभी 1 घंटे का टाइम बचा ही हुआ है, तो चलो सैम्पल पेपर को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, कम से कम मैं ट्राई तो करूँगी। तो फिर मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, बट मेरे से थोड़ा सा दिक्कत तो हो रहा था। अब मेरा दिमाग भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था एंड एट दिस पॉइंट मतलब मैं बोर नहीं हुई थी अभी भी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस पूरे चैलेंज को करने में, मैं बोर नहीं हुई थी, लेकिन अब मैं थक गई थी थोड़ा। तो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में फाइनली वो टाइम धीरे धीरे पास में आ रहा था जब मेरा 10 आवर्स चैलेंज कंप्लीट होने वाला था। एंड बेसिकली मेरा टारगेट ये था कि मैं 1:30 बजे सुबह तक पढ़ूंगी तो मेरा 10 आवर्स का चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। एंड फाइनली वो मोमेंट आ चुका था जब मैंने अपना 10 आवर्स स्टडी चैलेंज को फाइनली कंप्लीट कर लिया था। तो उसके लिए मैंने एक लाइव रिएक्शन को शूट किया है अपना, सो वो दिखाती हूँ मैं अभी आपको। एंड उससे पहले मैं सॉरी बोल देती हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा वॉइस ऊपर नीचे हो गया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नींद में थी। बट हियर्स द वीडियो ऑफ दैट। फाइनली भाई कंप्लीट हो गया ये, अब मैं जाके सुकून से सो सकती हूँ। एंड आई वॉन दिस चैलेंज, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी एंड टू यू एवरीबडी। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, बट चलो अब मैं जाके फाइनली सो सकती हूँ। सो चलो अब यहीं पे मैं करती हूँ अपना पढ़ाई बंद एंड अभी के लिए टाटा। So that's how I completed this challenge. So if you want to see what challenge I gave to Azalia, then please check out her video and make sure to subscribe to her channel. And yeah, that was like pretty much it for this video, and thank you guys so much for watching this one. And if you like this video, then make sure to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel because it motivates me a lot for making such type of videos for you all. And I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching and make sure to subscribe to her channel. Bye.